गलतफहमी किससे हो गई है? अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्हें ये गलतफहमी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि आरएसएस एक सीक्रेट एजेंसी है, एक ऐसा संगठन है जो गुप्त तरीके से काम करता है। आरोप भी लगे, खुद मोहन भागवत ने इसका जवाब भी दिया। एग्जैक्टली केवल न्यूयॉर्क टाइम्स की किसी पोस्ट को लेकर नहीं, या जो मणिक्कम कहते हैं उनको लेकर नहीं, या जो दिग्विजय सिंह लगातार इतने सालों से आरोप लगाते जा रहे हैं उससे लेकर नहीं। इन जनरल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों की कई सारी गलतफहमियों को दूर किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इस बारे में उन्होंने बताया। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस कोई पैरामिलिट्री संगठन नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ को लेकर लोगों में, उनके मन में गलत धारणाएं हैं। आरएसएस का असली मकसद है समाज को जोड़ना, उसे मजबूत बनाना। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विकिपीडिया पर लिखी हुई हर बात सही नहीं होती है, और विकिपीडिया पढ़कर आप आरएसएस को समझ भी नहीं सकते। आरएसएस को समझने के लिए आपको आरएसएस में समय बिताना होगा, संघ में समय बिताना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि आरएसएस है क्या। सबसे पहले तो ये बात ही कमाल की है प्रोफेसर साहब। आरएसएस मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि सीक्रेट एजेंसी जो सालों से काम कर रही है, अब वो हर तरफ अपनी शाखाओं को, अपने दायरे को बढ़ा चुकी है। देखिए, जिस तरीके से पिछले 70 साल के अंदर आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, और ख़ास करके कांग्रेस के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया है आरएसएस का, आप मालेगांव ब्लास्ट होता है तो उसमें आरएसएस को घिसट देते हैं, 9/11 होता है उसमें भी आप घिसट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक पूरे एक इंटेलेक्चुअल ब्रिगेड है जो आरएसएस के गलत तरीके से ये करता है कि जर्मनी से इन्होंने ये लाया, जर्मनी से इन्होंने प्रतीकों को लाया। स्वास्तिक का प्रतीक जो है वो हमारे अपने घर का प्रतीक है, लेकिन वो मान करके चलते हैं कि हमने वहाँ से उसको लेकर के हिटलर के तरफ से लाया। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार पिछले, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है तब से, लेकिन खास करके आज़ादी के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, और पत्र लिख करके आरएसएस पर नजर रखने के लिए बात की। मजेदार बात है, मुस्लिम लीग को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि ये अब मुस्लिम लीग वो नहीं है जिसने भारत पर विभाजन थोपा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने बोला, मैं अलग से नहीं कोट कर रहा हूँ, ये पंडित नेहरू का। मजेदार बात है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग के कुछ फाउंडर मेंबर, कम से कम 3 तो मैं जानता हूं, जो 3 फाउंडर मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्से बने, और वो उन्होंने बहुत सारे चीजों में बहुत अच्छा दखल दिया। उस मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में भी कांग्रेस को परेशानी नहीं है। उस मुस्लिम लीग की मानसिकता में आज भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी वगैरह कुछ नहीं बात। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है या बाहर लिखता है, भारत का एक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट था जिसे हम डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो आरएसएस के बारे में इसी प्रकार का दुष्प्रचार करता रहता है, और जितनी भी विदेशी मीडिया है उनके साथ उनके ही संपर्क है। 2014 के बाद से ये थोड़ा सा टूटना शुरू किया है। ठीक सर, एक छोटा सा कमेंट हर्षवर्धन जी इस पे, क्योंकि फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। मतलब पैरामिलिट्री फोर्स, कोई अगर यूनिफॉर्म में एक्सरसाइज कर रहा है या संघ की शाखा में जा रहा है तो वो पैरामिलिट्री फोर्स हो जाएगा। कहाँ से आते हैं इस तरीके की मानसिकता? ये देखिए, तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी देश में सरकार के तौर पर भी तय किया जाए कि उनको किसी भी तरह का एक सैन्य प्रशिक्षण नौजवानों को दिया जाना चाहिए, दिया ही जाना चाहिए। हमारी भी सरकार, एनसीसी क्या था, उसी का तो एक हिस्सा था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, सबको दिए। लेकिन संघ की जहां तक बात है, संघ कुछ मामलों में बड़ा स्पष्ट है। अब चूंकि लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री कहते हैं मैं स्वयंसेवक हूं, गृह मंत्री कहते हैं मैं स्वयंसेवक हूं, मुख्यमंत्री, मंत्री लाइन लगी हुई है, तो हर किसी को लगता है कि वो टिकट पाने का जरिया हो गया। इसलिए अगर सरसंघ चालक से सवाल पूछा गया तो वो सवाल भी कोई बहुत गैर वाजिब नहीं था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का टिकट संघ तय करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप रिश्ता समझना है तो यूं समझ लीजिए, आप संघ को उस अभिभावक की तरह मान सकते हैं जो टोका टोकी करता है, रोक देता है। लेकिन आज का बच्चा कितना मानता है भाई? आज का बच्चा तो मोबाइल पे खेलता है 6 घंटे, आंख उसकी खराब हो जाएगी, रेडिएशन आएगा, नहीं मानता। कभी कभी जब अति हो जाती है तो अभिभावक को कुछ करना भी पड़ता है। तो कंफ्यूजन तो पहला तो यही दूर कर लीजिए, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है।